एक्सरसाइज 1E। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उमेर्स एनुअल इनकम इज ₹300,000 एंड हिज ब्रदर इनकम इज $221,000। फाइंड आउट देयर टोटल इनकम। अब इनकी इनकम दी हुई है, हमने इसकी टोटल इनकम को फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेंगे कि उमेर्स एनुअल इनकम एक हमारे पास था उमेर एनुअल इनकम और दूसरा हमारे पास था कि हिज ब्रदर इनकम। अब जो उमेर की थी वो थी 300,000 और उसके ब्रदर की थी 221,000। हमने इसको फाइंड करना था टोटल इनकम की। इनकी टोटल इनकम कितनी है दोनों की? तो टोटल के लिए हम इसको करेंगे प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 521,000 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सलीम गेट्स ₹25,000 एज ईदी फ्रॉम हिज ब्रदर एंड सिस्टर। कि सलीम को जो है वो अपने भाई और बहन की तरफ से 25,000 ईदी मिली है एंड ₹65,000 फ्रॉम हिज अंकल, और अंकल की तरफ से 65,000 मिली है। तो हाउ मच टोटल मनी डज ही रिसीव इज ईदी। तो टोटल उसके पास कितनी ईदी इकट्ठी हुई है, हमने इसमें टोटल फाइंड करना है, यानी हमने प्लस करना है। तो पहले हम लिख लेंगे कि ईदी फ्रॉम हिज ब्रदर एंड सिस्टर। हम यहाँ पहले लिखेंगे ईदी फ्रॉम हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये इसकी ईदी थी 25,000। दूसरा था कि ईदी फ्रॉम हिज अंकल, तो वो था 65,000 और हमने फाइंड करनी है इसकी टोटल मनी। तो टोटल के लिए हम इसको प्लस करेंगे। तो प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90,000 रुपीज़ उसकी टोटल ईदी बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर बॉट 860 100,000 एंड 320 नोटबुक्स। कि एक शॉपकीपर या दुकानदार ने इतनी नोटबुक्स खरीदी हैं एंड सोल्ड, और उसमें से 25,450 को बेच दी है। तो हाउ मेनी नोटबुक्स आर लेफ्ट, उसके पास कितनी बाकी रह गई। तो पहले हम लिख लेंगे शॉपकीपर बॉट नोटबुक्स। हम यहाँ लिख लेंगे कि बॉट नोटबुक्स। तो ये टोटल थी 860 और 320, और फिर है सोल्ड नोटबुक्स। इसमें से सोल्ड है हमारे पास 25,450। अब हमें इसमें से देखना था कि नोटबुक्स आर लेफ्ट की कितनी बाकी बच गई हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट में हमने माइनस करना होता है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे यहाँ से 12 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे यहाँ से 5 रह जाएगा, इधर 10 बना, 10 में से कैरी इधर जाएगा, यहाँ 9 रह गया। 12 में से 4 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, और 8 इन टोटल उसके पास 834,000 बुक्स रह गई हैं, और आगे 870 भी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड। कि कितना बिल होगा कि अगर एक कंज्यूमर ये जो इस्तेमाल कर रहा है या खर्च कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को, उसको कितना बिल देना पड़ेगा अगर 1280 यूनिट्स इन अ मंथ, अगर वो एक महीने में 1280 यूनिट इस्तेमाल करे और एक यूनिट की प्राइस है 26 रुपीज़। तो पहले हम लिख लेंगे कि कंज्यूम यूनिट इन अ मंथ, कि वो कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे एक माह में।
तो ये थे उनके 1280 और 1 यूनिट प्राइस या कॉस्ट इक्वल है 26। अब उन्हें टोटल फाइंड करना है कि टोटल उसने कितनी होगी उसकी। तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल है 1280 मल्टीप्लाई 26। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1280 और 26 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 6 0 0, 6 8 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16 का 6 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 8 16 का 6 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 और 2 1 2। तो ये प्लस करेंगे अब इनको तो 0 8 6 6 12 होता है 2 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 1 कैरी 2 और 1 3। तो टोटल जो उसको बिल देना पड़ेगा वो है 33,280 रुपीज़। अगला क्वेश्चन 5 है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज़ रुपीज़ 33,500 फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बुक। कि अगर जो है 10 बुक जो है उनकी प्राइस हो 33,500 तो हमने 1 बुक की प्राइस को फाइंड करना है। तो हम इसमें लिख लेंगे पहले प्राइस ऑफ 10 बुक। अब 10 बुक की प्राइस हमें दी हुई थी 33,500 रुपीज़ और हमने इसमें से फाइंड करना है 1 बुक को। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 बुक। अब जब 1 बुक को हमने फाइंड करना होता है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 के साथ। तो इसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे 33,500 डिवाइड बाई 10। तो इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो से कट जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3350, यानी एक बुक की जो प्राइस है वो 3,350 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ वन एलईडी टीवी कॉस्ट रुपीज़ 24,900, कि एक एलईडी टीवी की कीमत दी हुई है 24,900, फाइंड द प्राइस ऑफ 580 सच एलईडीज। तो 580 की हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ वन एलईडी टीवी, कॉस्ट ऑफ वन एलईडी टीवी। तो वन एलईडी टीवी की प्राइस है 24,900 और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 580 एलईडी टीवीज़। तो जब हमने एक की मालूम हो ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24,900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 580 के साथ, या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24,900 को 580 के साथ। तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे ज़ीरो आएंगे। 0 9 0, 0 4 0, 0 2 0 मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 0 0, 8 9 72, यहाँ पे 2 7 कैरी, फिर है 8 4 32 और 32 में हम 7 प्लस करें तो 39 या 9 3 कैरी, 8 2 16 और 3 19। अब 5 से करना है तो 5 0 0, फिर 5 0 0, 5 9 45, 5 यहाँ पे लगा 4 कैरी, 5 4 20 और 4 24, 4 और 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12। इसको हमने प्लस कर लेना है तो ये 0 9 और 5 14 होता है, 4 1 कैरी, 9 10 और 4 14 का 4 1 कैरी, 2 3 और 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे पास इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ 580 एलईडी टीवीज़।
अगला क्वेश्चन 7 है, अ फ्रूट फार्म पैक्स मैंगोज इन बॉक्सेस, कि एक फ्रूट फार्म यानी फलों का एक फार्म है जो कि मैंगो को एक बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। ईच बॉक्स होल्ड 125 मैंगोज, की एक बॉक्स में 125 मैंगोज रखे गए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक 75,250 मैंगोज। ओके, अगर उनके पास 75,250 मैंगोज हों तो वो कितने बॉक्सेस में आएंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कि ईच बॉक्स होल्ड मैंगोज, each box hold मैंगोज, की एक बॉक्स में मैंगो थे 125। तो सेकंड लाइन में आएगा कि हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक 75,250 मैंगोज। तो इसके लिए हम इसको करेंगे डिवाइड 75,250 को 125 के साथ। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 75,250 को 125 के साथ। तो 125 का टेबल लिखेंगे, 5,000 पे देख लेंगे। सिक्स हजार पे करके देखेंगे। तो ये 6,000 पे आ रहा है 750, हम यहाँ लिख देंगे 6,000 पे 750 माइनस किया तो 2 में 0 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 7 में 7 गए 0। इस 5 को हम नीचे उतारेंगे। अब 125 के टेबल में 25 नहीं जाता तो हम पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे और उसके बाद हम इस 0 को नीचे उतारेंगे। तो 125 2,000 हमारे पास होता है 250। तो हमारे पास आंसर आएगा 602, कि हमारे पास टोटल जो बॉक्सेस होंगे वो होंगे 602 बॉक्सेस में 75,250 मैंगोज़ को रखा जाएगा।